आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान के त्यौहार। तो मैं आपको इतना श्योर कर रहा हूँ, क्लास खत्म होने से पहले आपको हर चीज़ अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। इवन आप अगले जन्म तक नहीं भूल पाएंगे, इतने अच्छे से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास जो भी आपके टीचर्स की बुक है, जिस भी नोट्स से पढ़ रहे हैं आप, या जिस भी कोचिंग क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स अपने पास साथ रखिए। आपको आज मैं फटाफट बिल्कुल अच्छे से लर्न करा दूंगा राजस्थान के त्यौहार, जो कि आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आप जो आपकी गलत हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको अच्छे से डिटेल में ना जाके, फटाफट एक क्विक रिवीजन की क्लास होगी। जो रेगुलर बैच लेते हैं हमसे बच्चे, जिनको पता होगा सर किस तरीके से किस चीज को क्लियर करते हैं, तो आज हम एक क्विक रिवीजन, एक बुलेट ट्रेन की तरह चलेंगे इसमें, लेकिन हर चीज अच्छे से याद करते हुए। ठीक है, तो क्लास से बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे जो त्योहार होते हैं वो जनवरी फरवरी के महीने से ना बना के चैत्र बैसाख हिंदी महीनों के हिसाब से बनाया जाता है। और जो हिंदी महीने होते हैं वो होते हैं हमारे चंद्रमा आधारित कैलेंडर पर। ठीक है, तो कुछ छोटी सी चीजें जो आपको बताना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। देखो क्या होता है कि जब हम इस क्रम से चलते हैं, जब हमारा चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ, यानी पूर्णिमा मतलब पूरा चांद की तरफ होने की तरफ चलता है, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को, जो 15 दिन का प्रोसेस होता है, जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6, 7, 8, 9, 10, 15 दिन में पूर्णिमा हो जाती है। आई होप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। मम्मी व्रत भी रखती है कई बार, कभी आपकी गर्लफ्रेंड्स भी रखती होंगी, छोटी गर्लफ्रेंड, बड़ी गर्लफ्रेंड, जो भी फास्ट रखती हैं, आप भी रखते होंगे। तो ये हमारा पूर्णिमा का इस दिन व्रत हो जाता है। ठीक है, इस 15 दिन के प्रोसेस को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब जब हमारा पूरा पूर्णिमा हो चुकी है, उसके बाद में क्या होती है, ये फिर हमारा अमावस्या की तरफ बढ़ता है। पूरा चांद है, फिर धीरे धीरे कम कम होता है, स्टार्ट होगा, सबको पता होगा। लास्ट वाले दिन होती है अमावस्या। ठीक है, इस प्रोसेस, इस 15 दिन की प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं, जोर से आवाज नहीं आई, हाँ, कृष्ण पक्ष। बस आपको अभी यही ध्यान रखना है, कोई महीनों के ध्यान का टेंशन नहीं लेना। समझ जी हमें याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अभी आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। अभी तक क्या चीजें बताई, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 15 दिन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब पूर्णिमा तक प्रोसेस, जैसे चांद नहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है, पूर्णिमा तक उसको बोलेंगे हम कृष्ण पक्ष, और उसके बाद में शुक्ल पक्ष। सर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सबसे अच्छे पहले हमें बच्चों ये जानने कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे सिंपल से क्वेश्चन लेके चलते हैं, होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये आता है। अभी जैसे आपको पता होगा किस महीने में मनाया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा फागुन में मनाया जाता है। ठीक है, अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। अब फागुन के भी 2 ऑप्शन आ गए, फागुन कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, अच्छे से आप क्लास में बस बने रहिए। आपको गारंटी से मैं दे रहा हूँ इस चीज के लिए कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग में। अभी आपके पास कोई भी नोट्स हैं, आप कंटिन्यूएशन में क्या करिएगा, जो मैं आपको बनवा रहा हूं, आप ये चीज अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। ठीक है, आपको पहले इंग्लिश महीनों के नाम लिखने हैं मार्च से। ठीक है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, लॉजिक अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ याद करने के लिए। मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, इसी हिसाब से अपना पूरे एक लंबी कॉपी में, अपनी जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, रजिस्टर, उसको टेढ़ा कर लीजिएगा। उस पर से लिखना है मई, मार्च से स्टार्ट करना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आता होगा। उसी के ऊपर आप लिखना मार्च, सब मार्च से स्टार्ट करेंगे हम अपना त्योहार। ठीक है, चैत्र, बैसाख, इसी के ऊपर लिखना है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सेम ऐसे लिख लीजिएगा। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोग, माघ, फागुन। ठीक है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ तो मम्मियों के मुंह से बहुत सुना होगा, तो टेंशन मत लेना। बाकी की याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम में हमारा सोल्व हमें चाहिए, क्वेश्चन आंसर सोल्व चाहिए, वो इजीली हो जाएंगे आज में। ठीक है, तो चैत्र का महीना लेते हैं। ठीक है, चैत्र के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। अभी आपकी नोटबुक्स में ऐसे लिखा होगा, नवरात्रे होते हैं, नववर्ष होता है, गणगौर, अष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव बोल सकते हैं, धुरंडी, शीतलाष्टमी और बुडला, ये होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है किस महीने में, जैसे कि पूछ लेंगे नववर्ष कब मनाया जाता है, किस माह में, तो चैत्र माह में। अशोक अष्टमी किस माह में। सर जी याद कैसे करें, याद करने के लिए देखते हैं आपकी वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो, जब नया साल बनेगा तो चैत्र के महीने में, ये तो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना ही रखना है, किस माह में बनता है, पूछेगा नहीं, इतना ईजी। नववर्ष हमारा 1 तारीख को ही बनता है, यानी चैत्र शुक्ल 1 तारीख से। ठीक है, एकम से। ठीक है, इसी दिन से हमारे नवरात्रे भी शुरुआत होते हैं, 9 दिनों के जो होते हैं ना। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अभी क्या करना है, देखो अभी चैत्र के महीने में क्या होता है, चैत्र के महीने में नए साल में क्या क्या काम करते हैं। नए साल हुआ, नवरात्रे करे, उसके बाद में क्या हुआ, हम 3 फोटो लगानी, किसकी, एक तो रामनवमी की, राम जी की फोटो लग गई है। ठीक है, जैसे राम जी की, उसके बगल में हनुमान जी की फोटो लग गई, ये लगा दी। ठीक है, उसके बगल में पार्वती माता की फोटो लगेगी, गणगौर जी की। ठीक है, पार्वती माता की, जैसे ये हमने पार्वती माता की फोटो लगा दी, तो ये क्या हो गया, राम जी
ये हो गया हनुमान जी और ये पार्वती जी। पार्वती जी जो हमारी शिव जी की वाइफ है, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो राम जी यानी कि रामनवमी हमारी होती है चैत्र के महीने में। ये वाला मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ इस पेन ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ठीक है, ये होगी रामनवमी हमारी, राम जी कवर हो गए, हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, ठीक है। और उसके बाद में हो गए गणगौर, गणगौर जी, ये तीनों। अब भी क्या करेंगे, जब भी हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, उन पे माला चढ़ाते हैं हम। तो हम चढ़ाएंगे किस चीज़ की, अशोक के पत्तों की माला चढ़ाएंगे। अशोक के फूल होते हैं ना, अशोक के फूल की हमने माला इन सबको चढ़ा दी, तो अशोकाष्टमी हो गई। भाई माला चढ़ाते हैं ना हम भगवान जी को, तो वैसे हमने अशोक की माला चढ़ा दी। फिर क्या रखेंगे, उनमें जल छिड़कते होते हैं, जब पूजा करते हो पंडित जी को देखो तो जल छिड़केंगे, जल छिड़केंगे तो शीतल जल छिड़केंगे उसके ऊपर, ठीक है, जल छिड़का इनके ऊपर हमने। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा भोग भी लगाते हैं हम, तो गुड़ का भोग लगा रहे हैं, तो गुड़ से हो गया गुड़ला, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा हमारा, उन पे थोड़ा टीका भी लगाते हैं, टीका लगाते हैं धुलंडी। धुलंडी कब बोलते हैं, देखो एक कंफ्यूजन होता होगा, होली, होली का दहन वाले को होली बोलते हैं, जिस दिन हम रंगों से खेलते हैं उस दिन को बोलते हैं धुलंडी। और जब भगवान जी को रंग लगाएंगे धुलंडी, तो उस दिन वो हो गया भगवान जी को टीका लगाने वाली। ये कलरफुल में लगा देता हूँ आपके सामने, रेड कलर का, ये भगवान जी को टीका लगा देता हूँ, ये टीका हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। देखो क्या करना है, राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और पार्वती जी की मूर्ति, तीनों को हमने अपने अशोक के पत्तों की माला चढ़ाई। उसके बाद में हमने क्या करा, गुड़ चढ़ाया, गुड़ खिलाया, गुड़ का भोग लगाया, शीतल जल छिड़का, शीतलाष्टमी हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ, हमने उन टीका लगाया, टीका मतलब धुलंडी खेली उनके साथ में, ठीक है। सारे आपके कवर हो गए, मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूँ इस चीज का, अच्छे से ध्यान है। चैत्र के महीने में क्या हुआ, देखो नव वर्ष में क्या करा हमने, नव वर्ष में भगवान जी की पूजा करते हैं ना। कई लोग बचपन में मम्मी बोलती थी आज तुम पढ़ोगे पूरे साल पढ़ते रहोगे तो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उसी बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं, नव वर्ष करा हमने, नवरात्रे करे। 3 भगवान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति लगाई, हनुमान जी की मूर्ति लगाई और गणगौर यानी कि पार्वती माता की पूजा करी, ठीक है। गणगौर पे पार्वती माता की पूजा करते हैं। तीनों को हमने अशोकाष्टमी के हमने पत्ते चढ़ाए, अशोक के पत्ते चढ़ाए, माला पहनाई, चढ़ाते ही लॉजिक के हिसाब से। फिर आप उनको शीतल जल छिड़कते हो, पानी छिड़काव करते हैं ना, तो शीतलाष्टमी हो गया। फिर गुड़ का भोग लगाओगे, प्रसाद जो भी भोग लगाओ लड्डू का, तो गुड़ का भोग लगा रहे हैं तो गुड़ का भोग गुड़ला हो गया। फिर धुलंडी, उन पर टीका लगाएंगे तो धुलंडी हो गया। ये आपका चैत्र का महीना कंप्लीट हो चुका है। चैत्र के महीने में आपका कोई गलती नहीं होगा। कैसे, नवरात्रे हुए, नवरात्रे और अपने नया साल हुआ, ठीक है। फिर हमने तीनों भगवान राम जी, हनुमान जी और पार्वती, तीनों जी को अशोकाष्टमी की माला चढ़ाई, शीतल जल छिड़कोगे उनके ऊपर, फिर गुड़ का भोग लगाओगे, फिर टीका लगा, तो टीके से हो गए धुलंडी हमारी, सॉरी धुलंडी, या ये हमारा चैत्र का महीना कंप्लीट हो चुका है। अभी कंटिन्यू देखने के लिए वैसाख में देखिए, ठीक है। वैसाख को याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ अच्छे से। वैसाख, वैसाख, ठीक है। साख मतलब होता है जिसकी समृद्धि, उसकी मतलब कितना फेमस है वो, फेमस, ठीक है। साख कहते हैं प्रसिद्धि, ठीक है। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि के लिए बोल रहे हैं कि 2 ही बंदों की प्रसिद्धि बहुत अच्छी है। किसकी, अक्षय कुमार की और महात्मा बुद्ध। बुद्ध हमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में इजीली, जो हमारे सिर्फ बैठे रहते हैं ऐसे हाथ करके ना, तो वो बुद्ध भगवान हो गए। तो 2 ही बंदों की प्रसिद्धि आपको ध्यान रखना है। किनकी साख अच्छी है, साख 2 ही, बैसाख, किनकी साख अच्छी, 2 ही बंदों की, एक हमारे हो गए अक्षय कुमार की और हमारे बुद्ध भगवान की, 2 ही की साख अच्छी है। अगर आप साख अच्छी नहीं रखोगे तो तुम्हें घींगा खाना पड़ेगा। घींगा, घींगा जोहर एक त्योहार होता है जिसमें रात को औरतें अलग अलग ड्रेसेस पहन के, जो भी आपको मिलेगा ना, लाइक पुलिस मिल गया, जज मिल गया, कोई भी, उनको सबको मारती होती है। एक परंपरा होती है और ये माना जाता है जिनको मारती है ना वो जबरदस्ती कहीं तो पिटने भी आते हैं, क्योंकि एक परंपरा ये माना जाता है कि जो पिटने आ रहा है ना उनकी शादी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी शादी नहीं हुई, जोधपुर चल जाना, जोधपुर में घींगा गवर का जो प्रोग्राम होता है ये बैसाख महीने में, तो इसमें रात को औरतें, मतलब फिर कोई मना भी नहीं करता एक्चुअली इसमें ना, पुलिस आया तो पुलिस को ही मार पड़ती है, वही मजाकिया तौर पे एक चीज होती, एक परंपरा है। तो वो ध्यान रखना, 2 ही बंदों की बैसाख अच्छी है। बैसाख के महीने में साख 2 ही बंदों की अच्छी है। किसकी, अक्षय कुमार की और महात्मा बुद्ध की। नहीं तो आपको घींगा खाना पड़ेगा, घींगा झींगा जो, ध्यान रखो, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर बैसाख के महीने का, ठीक है। उसके बाद है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ हमने मई के ऊपर ही लिखा हो, देखो ये बंदा एक लग रहा है जेठ की तरह ही। जेठ क्या बोलता है अपने परिवार से, मैं वट के समान खड़ा रहूंगा आपके घर में, मतलब एक वट का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, मैं उसकी तरह परिवार को पूरा संभाल के रखूंगा, बरगद के पेड़ की तरह संभाल के रखूंगा पूरे परिवार को। कौन बोला, जेठ। जेठ, ज्येष्ठ से ध्यान रखना, जेठ, ये जेठ बंदा है कोई, ठीक है। जेठ, घर में जो जेठ होते हैं ना, जैसे कि कोई बहू है, बहू अपने पति के बड़े भाई को जेठ बोलती होती है। तो जेठ क्या बोलता है अपने परिवार से, मैं बरगद के समान खड़ा रहूंगा। आप क्या करना, अपनी पत्नी से क्या बोलता है कि तुम गंगा की तरह निर्जल रहना, तभी हमारा पूरा परिवार अच्छे चल पाएगा। क्या बोलते हैं जेठ, मैं बरगद के समान खड़ा रहूंगा, वट वृक्ष के समान खड़ा रहूंगा। तो वट सावित्री का व्रत हो गया,
फिर पत्नी से बोलता है गंगा की तरह तुम निर्जल रहना, यानी गंगा दशमी और निर्जला ग्यारस। क्या बोलता है कि मैं तो बरगद के समान खड़ा रहूंगा, वट वृक्ष के समान खड़ा रहूंगा, तुम गंगा की तरह निर्जल रहना। गंगा की तरह निर्जल मतलब हो गया गंगा दशमी और निर्जला ग्यारस, ठीक है। ये मतलब हो गया जेठ के महीने में, ठीक है। आषाढ़, अब क्या होता है, ये आ गया, होप सब जानते होंगे ये कौन है, ये हम एक मान के चल रहे हैं याद करने के लिए, राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं भगवान से। राहुल गांधी जी भगवान से आशा कर रहे हैं। आशा से कैसे ध्यान रखोगे, आषाढ़ वाले महीने में, आषाढ़ से आशा वाले महीने में क्या ध्यान रखोगे, राहुल गांधी जी भगवान जी को आशा क्या कर रहे हैं, देव सोना मत, गुरु जी मेरा ध्यान रखो, देव तुम सोना, देवशनी ग्यारस और गुरु पूर्णिमा कि भाई तुम मेरी शादी करवा देना, चाहे गुप्त नवरात्रों में करवाओ, चाहे लास्ट वाले दिन बढ़ले नवमी पे करवाओ, ठीक है। थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ, देवशनी ग्यारस, गुरु पूर्णिमा, गुप्त नवरात्र, बढ़ले नवमी, जो लाइक शादियों का जो लास्ट वाला दिन होता है ना उसको बोलते हैं बढ़ले नवमी, ठीक है। तो भगवान जी से राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, भाई गुरुओं सोना मत, देवटनी ग्यारस, देवशैनी सोना मत, देवशैनी देव सोना मत, गुरु प्लीज आप भी मत सोना, गुरु पूर्णिमा ध्यान रखना, देव सोना मत, गुरुओं से ही बोल रहे, दोनों ही बंदों से राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, देवों से ही बोल रहे हैं, देव सोना मत, गुरुओं प्लीज, चाहे गुप्त नवरात्रों में शादी करवा देना, चाहे मेरी बढ़ले नवमी लास्ट वाले दिन शादी करवा देना, पर करवा देना, मेरे को आपसे आशा है बहुत बड़ी। मैं राहुल गांधी को क्या आशा है, देवों से भी आशा है, गुरुओं से भी आशा है। देवों से आशा देवशैनी, गुरु पूर्णिमा, आप मेरी चाहे गुप्त नवरात्रों में शादी करवा देना, बढ़ले नवमी में शादी करवा देना भाई, ऐसे रणुआ घूमना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो हमारा हो गया ये आषाढ़ महीने में, आशा राहुल गांधी की आशा चल रही है, ठीक है। अब श्रावण महीने में आते हैं। श्रावण महीने के अंदर देखो ये डायग्राम आप इजीली ध्यान रखना, ये चीजें, ठीक है। अब श्रावण के महीने में आपको पता होगा सावन में हर जगह हरियाली हरियाली होती है, कहते हैं ना सावन के अंदर देखो हरा हरा दिखता है, वो एक कहावत भी सुनी होगी आपने। तो सिंपल सा देखो ध्यान रखो, जब हरियाली में आप जाओगे, इस हरियाली में आप जा रहे हो, हरियाली में जाते हैं तो क्या डर लगता है हमें ये डर लगता है कहीं यार सांप ना आ जाए, वहां पे सांप बिच्छू ना आ जाए, ये तो डर होता है ना में, तो नाग ना आ जाए। हरियाली अमावस्या और नाग पंचमी, हरियाली अमावस्या नाग पंचमी, नाग का डर रहता है और नाग और नेवली का डर रहता है। तो निडरी नवमी जो होती है ना, ये नेवली की पूजा करते होते हैं निडरी नवमी में हम। तो अमावस्या, हम जो हरियाली तीज में, हरियाली अमावस्या में जाएंगे, उसमें हमें डर क्या लग रहा है कि हमें सांप ना खा जाए या फिर हमें नेवला ना खा जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसके पास में जाते हैं, हम जाते हैं शिव जी के पास जाएंगे। शिव जी अपनी तपस्या में कैलाश पे हम जा नहीं सकते इजीली, तो पार्वती माता से कहते हैं, पार्वती माता से ध्यान रखो, छोटी तीज पे पार्वती माता की पूजा होती है। पार्वती माता कहते हैं माता जी प्लीज वो करवा दो भाई, सांप वाप से देखो, मैं कोई खाव जाएगा तो प्लीज देखो बचा लो, ठीक है। तो हरियाली ये अपनी छोटी तीज ही हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर क्या हो गया, कामिया एकादशी। इस दिन कामिया एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु जो सांप के ऊपर लेटे हुए रहते हैं ना, ये तो सांप उनके दोस्त हैं, ये हमारे पार्वती माता के जो शिव जी के दोस्त हैं सांप। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी हरियाली एकादशी पे, एक और पेन चेंज कलर कर लेता हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे सर मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा, ठीक है स्वाद देते हैं हमको। तो हरियाली तीज पे क्या हुआ, हमें नागों से डर है और हमारे नेवलों से, नेवलों से निडरी, नैसे नेवला नैसे निडरी नवमी। उस दिन हम किसके पास में गए, पार्वती माता, छोटी तीज पार्वती माता के पास में गए और विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु जी से क्या बोल रहे हैं, भगवान जी देख लो। तो वो दोनों हमें विष्णु से ध्यान रखना, कामिया एकादशी। तो विष्णु जी और हम पार्वती माता ने क्या बोला, तुम सांप को है ना, सांप से तुम्हें डर है ना, सांप को राखी बांध दो, यानी रक्षाबंधन कर दो उसका, ठीक है। ये हम नाग को हमने ये रक्षाबंधन राखी बांध दी। अब राखी बांध दोगे तो उसको मुंह में कुछ मीठा भी खिलाओगे, भाइयों को खिलाते हैं ना राखी बांधने के बाद में। तो मीठा करने के लिए सिंजारा पे हम मीठा होता है हमारे पास, सबके जो भी हमारे राजस्थान फैमिली से सबको पता है, घेवर वगैरह मिठाई होती है। तो घर में सिंजारा आया हो मिठाई होगी तो सांप के मुंह में वो भी डाल देना, क्या घेवर है, जो भी मिठाई आप खाते होगे रेस्पेक्टिव जिसके घर में जो बनती होगी तो वो खिला देना। तो सावन में कैसे ध्यान रखना है, हरियाली हुई, हरियाली में नाग से डर है हमें और नेवले से डर है। बचने के लिए किसी पास जाएंगे, पार्वती माता को छोटी तीज, और विष्णु जी के पास जाएंगे जो सांप पे लेटे हैं, उनसे बोलते हैं भगवान जी देख लो। तो कामिया एकादशी विष्णु जी के लिए। फिर दोनों ने क्या बोला, सांप को राखी बांध दो, तो रक्षाबंधन, और मुंह में कुछ खिलाओगे तो सिंजारा में मिठाई होती है घर में, जो हमारी नवेली जैसे जिनकी शादियां होने वाली उनके घरों में मिठाई बेचते हैं ना ससुराल पक्ष वाले, तो वो ध्यान रखना सिंजारा में से मिठाई खिला देंगे, ठीक है। आयु क्लियर हो गया होगा आपका, सावन का महीना भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाद्रपद का महीना भी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अश्विन पे, अश्विन वाले महीने पे। अश्विन, आई होप जो भी बॉयज होंगे उनको पता होगा, मैच देखते होंगे, लड़कियों को भी कुछ पता होगा कि अश्विन कौन है। अश्विन हमारे भारतीय बॉलर हैं, भारतीय टीम के, पुरुष टीम के, ठीक है।
अभी देखें ना, ये बंदा कब परफॉर्मेंस करता है, मतलब कब अच्छा खेलता है क्रिकेट में, ये कब खेलेगा अच्छा, ये तो दुर्गाष्टमी वाले दिन खेलेगा। ये आपने ये क्या एक्चुअली माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है, तो इसकी परफॉर्मेंस कब अच्छी आती है, कब अच्छा खेलता है, ये तो दुर्गाष्टमी वाले दिन खेलेगा, ये नवरात्रि वाले दिन अच्छा खेलेगा। नवरात्रि कौन सी, श्राद्धी है, श्राद्ध पक्ष वाले जो होते हैं, दुर्गाष्टमी वाले दिन, नवरात्रि वाले दिन खेलेगा। और इतना अच्छा खेलेगा ना कि ऐसा लगता है जैसे कि इसमें 10 लोगों की पावर आ गई। 10 लोगों की मतलब हो गया दशहरा, ठीक है। और जो बॉल होती है ना, इतना अच्छा खेलता है कि मतलब बॉल को भी ना, मतलब पूर्णिमा यानी पूर्णिमा मतलब चांद तक पहुंचा देता है, ठीक है। और इतनी जब मेहनत करके खेलने के लिए आया तो श्राद्ध पक्ष यानी कि श्राद्ध में आके खाना खाएगा। लोगों के घर में श्राद्ध में खाना बनता है ना, अच्छा अच्छा पूड़ी खीर, जो भी आपके घरों में बनता होगा, तो वो खाने के लिए आया था। समझो कैसे, अश्विन महीना है। अश्विन किस दिन अच्छा खेलता है, जिस दिन अपना माता रानी का भक्त है, दुर्गाष्टमी वाले दिन और अपने नवरात्रि वाले दिन। नवरात्रि ध्यान रखो, चैत्र के महीने में आए थे वो, और ये है श्राद्ध पक्ष वाले। तो दुर्गाष्टमी वाले दिन, नवरात्रि वाले दिन खेलेगा और इतना अच्छा खेलता है 10 लोगों की पावर के बराबर, यानी 10 दशहरा 10 लोगों की पावर आ जाती है। और कई बार तो बॉल को ही चांद पे पहुंचा देता है, यानी कि शरद पूर्णिमा। और बाप इतना जब क्रिकेट खेल के आएगा तो भूख लगेगी, तो घर पे आके श्राद्ध का खाना खाएगा। तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। आई हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो ना, क्लास एंड होने के बाद वापस कर लेगा, क्योंकि आपके पास कंट्रोल है आपके हाथ में। कभी भी अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आप इजीली फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड कम लगे ज़्यादा लगे तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्पीड को हम मैनेज कर लेंगे। अगला महीना आता है कार्तिक का, ठीक है। कार्तिक में आते हैं कार्तिक को भी, ये भी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा रहे हैं और अभी भी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। अब इन जो क्रिकेट देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि इनका डिवोर्स हो चुका था। जो कार्तिक है हमारे भारतीय की क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, तो इनकी जो वाइफ थी वो दूसरे क्रिकेटर के साथ चली गई थी। तो अब ये क्या भगवान जी से क्या बोल रहे हैं कार्तिक जी, भगवान देखो, ना तो मेरे पास करवा चौथ वाली लड़की रही, ना अधोई अष्टमी जो पता होगा आपको, बच्चों की संतान प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, ना तो मेरे पास बीवी है करवा चौथ करने के लिए, ना अहोई अष्टमी बच्चे हैं, ठीक है। तो भगवान प्लीज मुझे ऐसी लड़की दो, मेरी लाइफ में ऐसी लड़की ले आओ जिसका रूप भी बहुत अच्छा हो, सुंदर भी बहुत हो, जिसके पास धन भी हो, और जिसके साथ में दिवाली बना सकूं, ठीक है। सब परिवार वाले दिवाली मनाते हैं ना, तो मैं भी इंस्टा वगैरह वीडियोस डाल सकूं, पोस्ट डाल सकूं। तो क्या मेरे पास ना तो करवा चौथ वाली लड़की है जो मेरे लिए व्रत रखे, ना मेरे पास बच्चे हैं। अधई अष्टमी में होता है कि बच्चों के लिए हमें संतान प्राप्ति के लिए कामना की जाती है, ठीक है। क्योंकि रात में फिर तारे में लड़कियां क्या करती हैं, व्रत रखती हैं रात के तारों की छाव में जाके फिर अपना फास्ट तोड़ती हैं। फिर इतनी सुंदर लड़की देना जिसका रूप भी अच्छा हो, उसके बाद धन भी हो, और हम दिवाली अच्छे से मना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देवटनी 11 दिवाली बन देव उठेंगे। फिर आपको सीरियल वाइज पता ही होगा, दिवाली के बाद वाले कार्तिक के महीने में दिवाली बन गई थी, भगवान ने बनाई थी। तो गोवर्धन पूजा होगी, फिर भैया दूज, गोपाल अष्टमी, आंवला नवमी, कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी एकादशी। फिर वो जैसे शादी हो गई उसकी कार्तिक की, फिर वो साथ में मिलकर गोवर्धन पूजा करी, भैया दूज मनाया, गोपाल अष्टमी करी, आंवले की नवमी करी, फिर तुलसी में जल चढ़ाया, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब इसके लिए बहुत अच्छा हो गया फिर कार्तिक के लिए, ठीक है। कार्तिक देखो, कार्तिक महीने मोस्टली आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। पहले उसके बाद बीवी चली गई, करवा चौथ करने वाली नहीं है, बच्चे उसके पास है नहीं, तो भगवान से भगवान मुझे ऐसी लड़की लगा दो जो रूप भी अच्छा हो, ठीक है। रूप चतुर्दशी हो गई, धन भी उसके बाद धनतेरस हो गया, फिर दिवाली में अच्छे से बना सकूं, फिर देवटनी 11 हुई, फिर जो अपना गोवर्धन भैया दूज, उसके दिवाली के बाद के सारे प्रोग्राम हमें कार्तिक वाले महीने में आएंगे। आयु अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ये ध्यान रखना, तुलसी एकादशी, तुलसी की पूजा दोनों कर रहे हैं। आजकल होता है ना, पोस्ट डालते हैं शादी करने के बाद लड़का लड़की सेलिब्रिटी लोग आते हैं, तो तुलसी की पूजा करी, वो ध्यान रखना। इसमें आंवला नवमी ध्यान रखना, आंवले चढ़ाए उन्होंने भगवान को, आंवला नवमी है, ध्यान है नवमी, ठीक है, 9 आंवले चढ़ाए। उसके बाद ध्यान रखना मार्गशीर्ष और पोष में कोई त्योहार नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माघ वाले महीने में। माघ वाले महीने में क्या देखना, माघ से ध्यान रखना, माघ से क्या बोलते हैं हम, माघ वाले महीने में भैया मांगना मत ये चीजें, ठीक है। हमें कैसे ध्यान रखना, माघ वाले महीने में ये चीज नहीं मांगनी चाहिए। सर क्या क्या नहीं मांगनी चाहिए, ब्राह्मण परिवार से तो ध्यान रख लेना, ये चीजें सुन लेना, फिर बाद में दिक्कत पड़ेगी, फिर बोलोगे सर बताया नहीं। अभी क्या ध्यान रखना है आपको, देखो तिल किसी से मत मांगना कभी भी लाइफ में, तुम तिल मत मांगना। वो होते हैं ना तिल्ली वाले लड्डू वगैरह होता है, तिल, वो तिल ध्यान रखना। तिल चौथ तिल मत मांगना किसी से, ये 6 तिल भी मत मांगना, 6 तिला 6 तिल भी मत मांगना, नहीं तो तुम्हारी मोनी अमावस्या बन जाएगी, मतलब मर जाओगे, ठीक है। नहीं तो तुम्हारी मोनी अमावस्या बन जाएगी, ठीक है। और कब कब तिल ले सकते हो, बसंत पंचमी वाले दिन या गुप्त नवरात्रि वाले दिन। क्या बोले, माघ वाले महीने में मांगना मत, क्या क्या मत मांगना, तिल मत मांगना, ये 6 तिल मत मांगना, नहीं तो तुम्हारी मोनी अमावस्या बन जाएगी, तुम मर जाओगे।
और कब ले सकते हो, बसंत पंचमी वाले दिन और हमारे गुप्त नवरात्रि वाले दिन, 2 दिन अपने ये ले सकते हो। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रह जाएगा कि किस किस दिन में हमारा ये माघ वाले महीने कौन कौन से त्योहार है। वापस बता रहा हूँ, तिल मत मांगना, 6 तिल, षट तिल मत मांगना, नहीं तो हमारी मोनियम मस्या बन जाएगी, मतलब मर जाओगे। कब ले सकते हो, बसंत पंचमी वाले दिन और हमारे गुप्त नवरात्रि वाले दिन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फागुन वाले महीने पे आते हैं। फागुन का महीना क्या बोलता है, देखो क्या ध्यान से, कैसे ध्यान रखोगे फागुन के महीने को। फागुन, फै से फागुन, ठीक है, और फै से फरवरी, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो फै से फरवरी। अब ये ध्यान रखो, कुछ लोगों को फरवरी से याद हो, फरवरी में क्या क्या त्यौहार होता है। देखिए नालायक बच्चा क्या बोलता है, सर वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन डे, ये हार्ट वाला, ठीक है। पर ये ध्यान रख लो, कुछ लोगों को वैलेंटाइन डे लड़कियों को या लड़कों को गिफ्ट देना होता है। कुछ लोगों के लिए प्रेम का त्यौहार एक आता है महाशिवरात्रि, जो शिव जी से बहुत प्रेम स्नेह करते हैं उनके लिए त्यौहार है फागुन के महीने में महाशिवरात्रि, ठीक है। अभी तुम कैसे ध्यान रखोगे, जब फागुन के में महाशिवरात्रि मनाते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, लंबी लंबी लाइनें लगती है, लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तो तुम शिव जी के लिए फूल लेके जाते हो, फूल चढ़ाए तुमने शिव जी को, ठीक है। शिव जी को तुम फिर उसमें कुछ ओम बनाते हो, तो ओम बनाओगे तो खेलते हो, भगवान जी खेलनी सप्तमी मतलब खेल रहे हो। फिर अब तुम्हारे बेलपत्तर नहीं मिले, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, ये लड़के ऐसे होते हैं जिनको बिल का पता नहीं चला, उन्हें बोला, मम्मी ने बोला बेटा हरे हरे रंग के होंगे, दुकान से जाए ना तो भगवान जी को चढ़ाता हुआ चाहिए, तो उनको जो बिलपत्तर थे ना हरे दिखे, अब हरे की जगह वो ले गए आंवले, तो आंवला एकादशी, इनको हम हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, आमलकी एकादशी। आंवला एकादशी ये पेपर में आ जाए ना, आमलकी, आमला या आमलकी, की से कंफ्यूज मत होना, आमला एकादशी या आमलकी एकादशी एक ही चीज होती है। और भगवान के सामने हमने खेली होली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी क्या ध्यान रखना है कि फागुन के महीने में शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि पे शिव जी को फूल चढ़ाए, उनके साथ हमने खेला थोड़ा सा, फिर हमने बिलपत्ता चढ़ाने थे, बिल की जगह हमने आंवले चढ़ा दी, क्योंकि हरे रंग के थे, कंफ्यूजन हो गया, हमें बच्चे ही तो हम भूल जाते हैं। फिर भगवान जी के साथ हमने होली खेली, ये हमारे फागुन के महीने में आएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें से देखो, एक बार वापिस आप देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ नोट कर लीजिएगा बैक फॉरवर्ड करके। तो अभी आप ये ध्यान रखना कि होता क्या है। अभी तक सर आपको ये तो बता दिया सर कौन से महीने में कौन सा त्यौहार है, लेकिन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कैसे याद रखेंगे। देखो जो भी चीज दिखने में काली है ना, काला त्यौहार है, वो आपको कृष्ण पक्ष में डालना है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ये भी थोड़ी देर पहले आपसे, कि सर ये होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। अब होली कौन सी होती है, ध्यान है, होली का दहन होती है, शाम को हम जलाते हैं, तो वो दिखने में अंधेरे में जलाते हैं ना, शाम को 6-7 बजे के आसपास। तो होली का कैसे होती है, बताओ कैसे होती है होली का। तो ये होती है हमारी, बताओ, हाँ, काले रंग में शाम के टाइम होती है। तो क्या होता है, काला कृष्ण, काले कृष्ण थे तो कृष्ण पक्ष आ जाएगा हमारा, ठीक है। वापस हम उसी स्लाइड पे चलते हैं। देखो वापस से हम एक एक महीने का स्टार्ट करते हैं। चैत्र के महीने में देखो, चैत्र के महीने में गुड़ला हमारा कृष्ण पक्ष में, और शीतलाष्टमी को प्यार से हम बासुड़ा भी बोलते हैं। बासा हुआ खाना खाते हैं ना पुराने दिन का, तो पुराना हो गया, पुरानी चीज मतलब होता है नहीं, खराब होने लगती है, तो काला, तो आपको ध्यान है ना काला। तो ये हो गया गुड़ला, और ये शीतलाष्टमी काले हैं दिखने में, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद में। फिर ये वट वृक्ष होता है, जो वट का पेड़ होता है ना, इसमें देखो वैसाख के महीने में कोई भी काला अक्षर नहीं लिखा हुआ, कोई भी काला त्यौहार नहीं है। उसके बाद में आता है वट का पेड़ बीच से काटोगे तो काला काला निकलता है, थोड़ा तो ध्यान रखना। वट सावित्री का बात होता है अपना कृष्ण पक्ष पे, ठीक है, कृष्ण पक्ष। और जो महीना है, महीना तो आपको ध्यान रहेगा, जेठ का महीना है, कौन सा महीना है। उसके बाद में आ जाओ नाग काला ही होता है, नेवला भी काला ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हरियाली, सर काला कैसे होगा भाई, हरा रंग का होता है वो तो हरियाली, ठीक है। काले रंग का नागपंचमी हो गया, और निडरी नेवला भी काला काला सा होता है, तो ये आपका कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। उसके बाद में आ जाओ अपने ये अश्विन के महीने में श्राद्ध पक्ष, जो लोग बेचारे आत्मा बन चुके हैं, मर चुके हैं आग से जल के, जिनका दाह संस्कार किया था, जो मर चुके हैं, तो वो काले ही होंगे, तो श्राद्ध पक्ष का ही आ गया। उसके बाद आ जाओ करवा चौथ, कार्तिक के महीने में। करवा चौथ कैसे काला है सर, रात को हम चांद देखते हैं तो रात में देखते हैं काली रात होती है। आहू अष्टमी, ये भी बता दें आपको, रात को तारों की छाव में लड़कियां फास्ट छोड़ती है अपना। रूप चतुर्दशी हो गया, धनतेरस हो गया, ये दीपावली भी उसमें करते हैं। दिवाली तक के जितने त्यौहार हैं सारे हमारे कृष्ण पक्ष में ही आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, धनतेरस हो गया, ये रूप चतुर्दशी ये हो गया। उसके बाद आपका आया था माघ वाले महीने में। माघ बोल रहे तिल मत लेना, तिल काले होते हैं, सबसे पहले आपको काला ध्यान रखना। अभी काले तिल नहीं लेने, और षट तिल ये कृष्ण पक्ष में ही आ रहे हैं। और मोनी अमावस्या वैसे ही काली होती है अमावस्या, तो वैसे ध्यान रह जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ गया फागुन का महीना। फागुन शिवजी, वैसे ही शिवलिंग काला होता है, तो वैसे ध्यान रह जाएगा।
महाशिवरात्रि काले। तो कृष्ण पक्ष वाले कम ही हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर आपका एक रह गया भाद्रपद। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, सारे महीनों को याद रख लो, भाद्रपद को छोड़ दो, बचा कुछ भाद्रपद में आ जाएगा। क्या बात ध्यान रखी, सारे महीने आपको याद हो चुके हैं, जो बचा कुछ आएगा वो भाद्रपद वाले महीने में आ जाएगा। जैसे बड़ी तीज हो गया, ध्यान मत रखना, ये याद ही मत रखना। ऊब छठ हो गया, हल छठ हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछवास, सतिया, मत्स्या, बावेरी, गणेश चतुर्थी, ऋषि सप्तमी, राधाष्टमी, तेजादशमी, झूलनी, अंत चतुर्दशी और श्राद्ध पक्ष। छोड़ो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी आपको सिंपल सा बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है बैक करने का, तो कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप बस मेरे साथ रहिएगा। देखो चैत्र महीने में नया साल हुआ, नए साल के साथ में क्या होगा, नया साल मनाया, नवरात्र मनाया, फिर तीनों की मूर्तियां रख दी, किसकी, राम जी की, हनुमान जी की, पार्वती जी की। अशोक अष्टमी की हमने माला चढ़ाई अशोक के पत्तों की, तो अशोक अष्टमी हो गई। फिर क्या करा हमने, उनको गुड़ का भोग लगा, तो बच्चा कह रहा है गुड़, तो गुड़ का भोग लगा तो गुड़ला हो गया। फिर हमने जल छिड़काव करा उनके ऊपर, गंगा जल वगैरह छिड़का तो शीतलाष्टमी, शीतल जल छिड़का तो शीतलाष्टमी हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक हमारा उन पे वो नहीं लगाई हमने टीका से धुलंडी रंग लगाते ना, भगवान जी को रंग लगा दिया। ये अपने हो गए सारे। पार्वती से गणगौर ध्यान रखना। चैत्र के महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बैसाख, दो ही बंदों की साख अच्छी है, फेमस कौन कौन से हैं, बैसाख, साख मतलब फेमस। किनके अच्छे हैं, अक्षय कुमार से अक्षय तृतीया और बुध से बुध पूर्णिमा। नहीं तो घींगा खाना पड़ेगा तुम्हें, घींगा गोबर। ठीक है, ये हो गया। फिर जेठ के महीने, जेठ क्या बोलता है अपने परिवार को, मैं वट बरगद के पेड़ की समान खड़ा रहूंगा, वट वृक्ष के समान खड़ा रहूंगा। अपनी पीवी को क्या बोलता है, तुम गंगा की तरह निर्जल रहना। ठीक है, वट मतलब वट सावित्री का वर्त, गंगा दशमी और निर्जला 11। ठीक है, अब आ गया आषाढ़। राहुल गांधी को आशा क्या है, भगवान जी से क्या बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं देवशैनी, और गुरुओं से क्या बोलते हैं, यानी गुरु से हो गया गुरु पूर्णिमा, कि तुम क्या करना, मेरी गुप्त नवरात्रों में शादी करवा देना, बड़ल नवमी तक करवा देना। भैया करवा दो, मेरे को आपसे आशा है बहुत। कब, देवशैनी, देव सोना मत, गुरु पूर्णिमा, प्लीज मेरी शादी करवा दो, जो गुप्त नवरात्रों में करवा देना, चाहे बड़ल नवमी पे करवा देना, पर शादी करवा देना जरूर। देखो ये हो गया आषाढ़ महीने में। उसके बाद आता है श्रावण के महीने में हरियाली अमावस्या, हमें डर लग रहा है हमें सांप ना खा जाए, तो नाग पंचमी। ठीक है, निड्री नवमी, निड्री मतलब नेवले से डर है, दोनों चीजों डर है। तो किसके पास में गए, शिव जी तो अपने तपस्या कर रहे हैं कैलाश पे, तो हम गए पार्वती माता के पास। पार्वती बोले तो छोटी तीज पार्वती माता, और कामी एकादशी नहीं, विष्णु जी के पास जो सांप पे लेटे हो, तो वही तो जानते हैं उनको। तो कामी इन दोनों ने बोला सांप को वो बना लो, भाई बना लो अपना। ठीक है, तो उनको रक्षाबंधन राखी बांधी हमने, देखो राखी दिख रही है, राखी बांधी, और उसको मुंह में कुछ मीठा खिला देना, जब तुम्हें खाएगा नहीं तो। सिंजारा ध्यान रख लेना, मीठा सिंजारा मीठा खाते होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको भाद्रपद में कुछ नहीं करवाया, भाद्रपद बोलता लास्ट ऑप्शन, जो कुछ नहीं आएगा तो भाद्रपद डाल देना अपने ऑप्शन में। फिर आया अश्विन कब अच्छा खेलता है, दुर्गाष्टमी वाले दिन और नवरात्रि वाले दिन। इतना अच्छा खेलता है कि 10 बंदों की पावर आ जाती है दशहरे के समान। ठीक है, और क्या होता है कि शरद, और कई बार तो बोल भी पूर्णिमा में पहुंचाता है, पूर्णिमा बोले तो चांद में पहुंचा देता है। और फिर आगे श्राद्ध पक्ष, और फिर आता है तो भूख लगती है तो श्राद्ध का खाना खाता है। कार्तिक कहता है भैया मेरी तो बीवी भी चली गई। करवा चौथ बनाने वाली कोई नहीं है। अहोई बच्चों की कामने के लिए बच्चे भी नहीं है मेरे पास में। मेरे को ऐसी भी हो तो जिसको रूप भी अच्छा हो, धन भी उसके पास हो, और ताकि मैं दिवाली मना पाऊँ। फिर देवउठनी 11 हुई। फिर उसके देव उठने के बाद क्या हुआ, उसका गोवर्धन भी अच्छे से मना पाया, भैया दूज भी मना पाया, गोपालाष्टमी भी मना पाया, रामनवमी। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी को भी जल चढ़ाया उन्होंने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसे माघ वाले महीने में मांगना मत, क्या मत मांगना, तिल मत मांगना, तिल चौथ। ठीक है, इसको सकट चौथ भी बोलते हैं। और षट तिला, तिल को बोलते हैं सकट, संकट वाला है, संकट बोलो जो तुम्हें याद रह जाए। तिल मत मांगना, 6 तिल भी मत मांगना। जैसे 1 तिल हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया ना 6, तो 6 तिल भी मत मांगना। 6 तिल मांगने तो मोनिया समस्या हो जाएगी, मतलब मर जाओगे। ठीक है, कब मांग सकते हो, बसंत पंचमी वाले दिन और गुप्त नवरात्र वाले दिन। ठीक है, ये हो गया सर मांगना मत। फागुन के महीने में फैफ और फरवरी, कुछ को लिए वैलेंटाइन डे, कुछ के लिए ये वाला वैलेंटाइन डे महाशिवरात्रि का, हमारे भोलेनाथ के लिए वैलेंटाइन है। महाशिवरात्रि के पास गए, उनको क्या चढ़ाया हमने, फूल चढ़ाया, तो फुलेरा दोज हो गया। फिर क्या उनका खेले, उन पे रंग लगाया हमने, थोड़ा जो भी आप लगाते हो, जैसे कुमकुम लगाया, या फिर जो भी गुलाल, ये जो क्या बोलते हैं रेड कलर का जो होता है, जो भी कुछ लगा रहे हो आप, तो वो खेलनी उनके साथ हमने खेलनी सप्तमी। उनको आंवला एकादशी, ये ध्यान रखना, एक आंवला तो हमने कार्तिक ने चढ़ाया। देखो आंवला एकादशी है यहाँ पे, बाद वाला 11 नंबर एकादशी मतलब हो गया 11। ठीक है, और यहाँ 9 ये है आंवला नवमी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे आंवला नवमी। ये 9 आंवले चढ़ा रहा है कार्तिक की, जैसे कि कहते हैं ना बीवी आ गई, भगवान जी ने शादी करा दी, तो भगवान ने बोला 9 आंवले चढ़ाना, तो 9 आंवला नवमी से ध्यान रखना कार्तिक के महीने में। और आंवला हो गया, आंवला एकादशी हो गया अपना
अपने महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि में बोलते हैं शिव जी के हमने 11 आंवले चढ़ाए, क्योंकि गलती से लेके जाने थे बेल के पत्थर, वो ले गए हम अपने आंवले, तो ये हो गया। और फिर भगवान जी को हमने होली कर दी, होली लगा दी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आपको जो चीज़ दिखने में काली लगेगी वो हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और बाकी शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष आपको बता चुका हूँ, ये धुलंडी हो गया, शीतलाष्टमी हो गया, जो भी ब्लैक से मार्क करे हुए हैं मैंने वो आपको इजी इंडिकेट करेंगे। नाग पंचमी हो गया, निद्री नवमी हो गया, उसके बाद में श्राद्ध पक्ष हो गया, आपका करवा चौथ हो गया, रात में ही होते हैं ये, अदोई अष्टमी हो गया, रूप चतुर्दशी, धनतेरस, दिवाली। दिवाली में आपको ध्यान रखना होंगे, अपने घरों में लाइटें लगाते हैं, अंधेरा होता है इसलिए लाइट लगाते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे तिल होते हैं काले, छठ तिल भी, मोनी अमावस्या से काला लग रहा है तो वो ध्यान रख लोगे, ठीक है। और अपने महाशिवरात्रि शिव जी भोलेनाथ जी हमारे शिवलिंग काला, तो उससे कृष्ण पक्ष ध्यान रख लेना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप इसका कैसे भी आपका आंसर गलत ना हो। आपको कोई भी चैप्टर टफ लग रहा है कल्चर के अंदर, आई होप आपको बहुत दिक्कत होती होगी कल्चर में, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ यहाँ पे सीए सतीश शर्मा। आपको कोई भी कैसे दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर हमें इस चीज़ की टॉपिक में दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आनी चाहिए। तो आई होप मैं वो वीडियो पे काम करके आपको अच्छे से वो याद करा पाऊंगा। तो बने रहिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।